मुझे नेपाल में एक औरत ने ड्राइवर रख लिया। वो जहाँ भी जाती मैं उनको गाड़ी में लेकर जाता था। लेकिन हैरत की बात थी कि रोजाना एक सुनसान इलाके में एक पुराने से घर में जाती और मुझे 2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता। एक दिन मैं दिल बड़ा करके उस औरत के पीछे उस घर में चला गया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। जब अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो उसे बहुत अच्छी और हमदर्द औरत समझता था, जैसे किसी की तकलीफ पर आंसू बहा देने वाली। मैं पिछले 5 साल से उसके ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, उसकी गाड़ी चलाता था। वो जहाँ भी जाती थी मेरे साथ ही जाती थी। 5 साल में एक बार भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की औरत भी हो सकती है। मैं हैरान रह गया था। मेरी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे अभी भी ये लग रहा था कि जो मेरी आंखों ने देखा वो एक धोखा है। ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी को जानने के लिए 5 साल कोई कम नहीं होते। एक बार भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये औरत ऐसा घिनौना काम भी कर सकती है। मैंने कभी उनके सामने नज़रें नहीं उठाई थी। मैं उसकी दिल से बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज अपनी सोच पर भी मुझे घिन आ रही थी। एक पल तो मेरा जी चाहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ आया तो किस हाल में था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और वो धोखा मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ किया था। मुझे जिस रिश्तेदार ने यहाँ बुलाया था वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया था। मुसीबत के वक्त में इसी औरत ने मुझे नौकरी दी थी, और पिछले 5 साल से मैं इसी का काम कर रहा था। वो एक नेपाल की औरत थी और बहुत प्यार से बात करने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी से ऐसे बात कर सकती है। तभी मुझे ख्याल आया कि वो औरत जो भी कर रही है उससे मुझे क्या करना है। मैं तो नौकरी करता हूँ, अपनी मेहनत की सैलरी लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है कि वो क्या करती है और क्या नहीं। मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों में रुई डाल लेनी चाहिए, होंठ सिल लेनी चाहिए, वरना अगर मैं हक के लिए आवाज़ उठाया तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मेरे बच्चों की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। मैं सऊदी अरब से कर्जा लेकर नेपाल आया था। 5 सालों में आधे से ज़्यादा कर्जा उतार चुका था, और 2 कमरों का पक्का मकान भी मेरी पत्नी खरीद चुकी थी। वो औरत मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यह तो मेरी खुदगर्ज सोच थी। मेरा दिल चीख चीख कर मुझसे कह रहा था कि तुम जालिम हो, तुम कैसे हिंदू हो। हिंदू तो वह है जो गलत देखकर उसे हाथ से रोकते हैं। अगर हाथ से ना रोक पाए तो समझा कर रोको, और इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं तो उसे दिल से बुरा समझे, यही उसके लिए सही है। उस वक्त मेरे अंदर से किसी ने जवाब दिया कि तुम खुद की नज़र से गिर चुके हो, क्योंकि मैं उसे दिल से भी बुरा नहीं समझ रहा था। बस मेरी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चे नज़र आ रहे थे, जो मुझे नौकरी छोड़ने पर गरीब हो जाते हैं। मैंने पूरी रात बड़ी बेचैनी में गुजारी थी। ना ही मुझे नींद आई, ना मेरे दिल को चैन। मैं आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने मासूम सी 8 साल की बच्ची नजर आने लगती। उनकी चीखों पुकार मेरे कानों में सुनाई देने लगती। मेरा दिल तड़प जाता। वह एक हैरान कर देने वाला मंजर था जो मैंने सुनसान से मकान में देखा था। 5 साल से मेरी मैडम रोजाना वहां जाती थी और मुझे बाहर खड़ा करती थी और कहती, 2 घंटे बाद वापस आऊंगी, खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए। ये शब्द तो तब भी कहती जब वो शॉपिंग करने जाती, जब मुझे गाड़ी के पास खड़ा करके जाती और कहती मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। लेकिन मुझे इसका एहसास होता कि इतना सारा सामान कैसे उठाएगी, इसलिए मैं उनके पीछे चला जाता और उनके शॉपिंग बैग खुद उठाने लगता, क्योंकि वो मेरी मालकिन थी। जब मैं उनके पास आया था तो 4 दिन का भूखा प्यासा था। रोटी की कदर क्या होती है ये मैंने यहाँ आकर देखा था। मेरा रिश्तेदार तो मेरे सारे पैसे लेकर चला गया था। मेरे पास उस वक्त कमरे का किराया तक नहीं था, ना ही जेब में कोई फूटी कौड़ी। 4 दिन के भूखा प्यासा सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। एक दिन सड़क पार करते हुए गाड़ी के साथ टकरा कर गिर गया, तो मेरी आंख खुली तो मैं उस औरत के घर पर था। उसी की गाड़ी से टकरा गया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मेरा सर पट्टियों से बांधा हुआ था। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं किसी क्वार्टर में था। मेरे पास मेरे जैसे ही 2 नौकर खड़े थे। वह मैडम के चौकीदार थे। 3 दिन बाद मुझे होश आया था।
मेरा एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक नहीं हुआ था कि मैं 3 दिन बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह भूख थी। मैं 4 दिन से भूखा था, इसलिए गाड़ी के ज़रा से टकराने पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मैंने आंखें खोली, वो दोनों आदमी फ़ोन पर उसी मैडम को बताने लगे कि मुझे होश आ गया है। वो औरत कुछ ही देर में मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे मेरी हालात के बारे में पूछने लगी। वो उम्र में 55 साल की लगभग थी। वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैंने अपने उस रिश्तेदार के बारे में बताया और उसके सामने रोया तो उसने मुझे फ़ौरन नौकरी पर रख दिया। 5 सालों से वो रोज़ मेरे साथ उस सुनसान जगह में आती थी। 2 घंटे उस घर के अंदर जाती और 2 घंटे बाद निकलकर गाड़ी में बैठ जाती। ये जगह शहर से दूर था। मैं रोज़ मैडम को वहाँ लेकर जाता। हर बार मुझे मना करती कि मेरे पीछे मत आना। मेरे अंदर भी कभी कभी ये ख्याल आता कि आखिर इस सुनसान जगह में ऐसा कौन रहता है जिसे ये रोज़ मिलने आती है, 2 घंटे उनके पास बैठती है। हो सकता है कि कोई गरीब लोग हो जिनकी वो मदद करती हो। मेरे दिल में उस औरत के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसके लिए कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता था। अपनी मैडम का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं उस घर में घुस गया। मुझे कोई शक की बीमारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैडम मुझे रोज़ क्यों मना करती है, क्यों रोकती है, क्या गलत है। मैं भी अंदर जाकर देखूं कि वो 5 सालों से रोज़ किससे मिलने आती है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वहाँ मेरी मैडम किसी की मदद ही कर रही होगी, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो कुछ और मंजर था। उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दाएं बाएं नज़रों से देखा, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैं गेट लांघकर अंदर कूद गया। बड़ी हिम्मत से मैं अंदर बढ़ा था। बाहर से बेकार नजर आने वाला घर अंदर से साफ सुथरा बना हुआ था। इससे पहले कि अंदर जाने वाली रास्ते की तरफ बढ़ता, सामने एक नौकर को देखकर मैं एकदम पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। मुझे लगा उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैं बाल बाल बच गया था। मुझे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ ऐसा क्या खजाना छुपा है जो पहरेदार लगे हैं। मैंने अंदर जाने से खुद को रोक ही रखा, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा था। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं ऐसा काम करूं। इससे पहले कि मैं गेट की तरफ वापस बढ़ता, एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। जहां मैं खड़ा था उसी दीवार के ऊपर एक रोशनदान सा बना हुआ था। मुझे आवाज़ वहीं से आई थी। उसी रोशनदान के तरफ से झांक कर देखना चाहा, लेकिन वो दीवार बहुत ऊंचा था। मैं आसपास कुछ ऐसा देखने लगा जिसकी मदद से मैं रोशनदान से झांक सकूं। जब वहां लड़की के खाली बड़े से बॉक्स नज़र आए, जिन्हें मैंने एक के ऊपर एक करके वो बॉक्स रखे और ऊपर चढ़कर देखने लगा। उस रोशनदान के अंदर बहुत सी छोटी उम्र की बच्चियां थीं, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे तंग कर दिया वो सामने खड़ी मेरी मैडम थी, जिसने एक बच्ची के बाल बेदर्दी से पकड़ रखी थी और वो बच्ची चिल्ला रही थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। जो रूप मैं अपनी मैडम का देख रहा था वो बहुत डरावना था। वो बड़े गुस्से से उस मासूम सी बच्ची को देख रही थी और फिर बड़ी बेदर्दी से उसने उस बच्ची को पीछे से धक्का दिया। वो बेचारी बड़े ज़ोर से गिरी थी। वो रोते हुए मैडम के सामने माफ़िया मांग रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बेदर्दी से मार कर पीछे किया। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। फिर जो मेरे कानों ने सुना वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और तेज कदम उठाते हुए बाहर का गेट टपकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मुझे उस वक्त बहुत बुरी तरह चक्कर आ रहा था। मेरा दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मैं इस कदर डर गया था कि मुझे अपनी हालात ख़राब होती महसूस हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी मैडम का यह घिनौना रूप भी है। 2 घंटे बाद जब मैडम बाहर आई तो वह बहुत खुश थी। किसी बात का कोई गुस्सा उनके चेहरे पर नहीं था, जो कुछ देर पहले मैंने देखा था, लेकिन मुझे उनका राज मालूम हो चुका था। मैं बहुत डर गया था। पहली बार गाड़ी चलाते हुए 2 बार गाड़ी मुझसे टकराते हुए बची थी। मैडम मुझसे कहने लगी, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैं उनसे क्या कहता कि मैंने आज क्या देख लिया है। मैंने कहा, पता नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहा है। ये कहकर मैं बहुत मुश्किल से उनके बंगले तक पहुंचा था। वो मुझसे कहने लगी, तुम जाकर क्वार्टर में आराम करो। मैं सीधा क्वार्टर में चला गया, लेकिन आज मुझसे न खाना खाया गया
ना ही रात भर मुझे नींद आई। अगले दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मैडम ने बुलाया था और कहने लगी, यहाँ बैठ जाओ। मैं ज़मीन पर बैठ गया। सामने ही टीवी लगी हुई थी, जिसे मैडम ने ऑन किया और मुझे सामने देखने का इशारा किया। सामने टीवी पर खुद को देखकर मेरे होश उड़ गए। कल की मेरी सारी वीडियो टीवी पर चल रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं नज़रें उठाने के लायक नहीं रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ कैमरे लगे होंगे जो मेरी हर हरकत नोट कर लेंगे। मेरी मैडम ने टीवी वीडियो बंद कर दी। मुझसे कहने लगी, जब मैंने तुम्हें मना किया कि मेरा पीछा मत करना, तो फिर क्यों किया? तुम्हें यह जानने का ज़्यादा शौक था कि वहाँ क्या होता है। अब हो गई तुम्हारी तसल्ली, मिल गया तुम्हें सुकून। मैं उनके सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुकाकर बैठा था। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। वो कहने लगी, मैं किसी को माफ़ नहीं करती। अब तुम मेरा राज जान गए हो, इसलिए ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैडम का नया प्लान क्या था, मुझे सोचकर बेचैनी हो रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि अब तक तुम अनजान थे, इसलिए मैंने कभी तुमसे वो काम नहीं करवाया जो अपने दूसरे नौकर से करवाती थी। लेकिन अब तुम मेरे इशारों पे चलोगी, वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगी। यह सुनकर मेरे चेहरे की रंग उड़ गई। मैं उनके सामने अपने हाथ जोड़ने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये जुल्म है और मैं ये जुल्म कभी नहीं करूँगा। मेरी मना करने की देर थी कि मेरी मैडम ने अपने दूसरे गार्ड्स बुलाई और उन्हें इशारा किया कि मुझे एक कैद खाने में ले जाए। उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर बहुत मारा और उसी कैद खाने में बंद कर दिया। जो जुल्म वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे, वो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता था। मेरी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। मुझे उन दोनों गार्ड्स ने बहुत मारा था। 3 दिन तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, बस मुझे बेतहाशा मारा। मुझ में इतनी भी हिम्मत ना थी कि आंखें भी खोल पाता। जब मैडम मेरे पास आई, मेरे बालों को पकड़कर बड़ी ज़ोर से खींचा। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैं पानी पानी तड़पने लगा। वो मैडम हंसने लगी, कहने लगी, जब तक तुम मेरा काम करने पर राज़ी नहीं हो जाते, तुम्हें ना पानी मिलेगा ना ही कुछ खाने को मिलेगा। मैं उस वक्त प्यास की वजह से इतना बेहाल था कि शायद मर ही जाता। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, बस मुझे पानी दे दें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। तड़प तड़प के मरना बहुत बड़ा पाप होता है। मैंने 3 दिन उस कैद खाने में बड़ी मुश्किल से गुजारा था। मेरी हामी भरते ही वो औरत अपने गार्ड से कहने लगी कि उसे पानी पिलाओ और खूब पेट भर के खाना खिलाओ। कुछ ही देर में मेरे सामने पानी का और चावल की प्लेट रख दी गई। मैं मुर्दा हालात में लेटा हुआ था, लेकिन खाने की खुशबू सूंघकर मैंने हिम्मत करके उठकर बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से पानी का जग पकड़ा और मुंह को लगाया, लेकिन मेरा हालात इस कदर ख़राब हो चुका था कि पानी का पहला घूंट बहुत मुश्किल से मेरे अंदर उतरा था। ज़मीन पर लेटने की वजह से मेरे हाथ में मिट्टी लगे हुए थे, जख्मी भी थे, गंदे भी थे, लेकिन मुझे इतना तेज भूख लगा था कि मैं अपने गंदे हाथों से ही खाना खाने लगा। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैंने बड़ी बेबसी से उनसे हाँ किया था। रात का खाना खाकर मैं बड़ी गहरी नींद सोया था। सुबह मुझे उस कैद खाने से निकाला गया। मैंने नहा धोकर कपड़े पहने। मेरा शरीर अब भी दर्द से चूर था। मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह उस मैडम के सामने सर झुकाए खड़ा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी थी। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो कैद खाने में नहीं सड़ते। अब जाओ और तुम वही काम करो जो तुम्हें मेरे नौकर बताएंगे। मैं वहाँ से बाहर निकल गया। इस बार गाड़ी मैडम का कोई और ड्राइवर चला रहा था। मुझे उस सुनसान जगह के उसी घर में ले गया। मुझे अंदर जाने का कहा गया। मैं गाड़ी से उतरकर उस घर में दाखिल हुआ। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस कमरे में भेज दिया जहाँ वो बच्चियाँ कैद की गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बच्ची मुझे देखकर डर गई। उनकी आंखों में अपने लिए डर देखकर मैं समझ गया था कि उनके साथ यहाँ किस किस्म का जुल्म हो रहा था। लेकिन मैं कौन सा उनका दोस्त बनकर आया था। मुझे भी उन पर बेरहम बनने का हुक्म दिया गया था। मुझे वहाँ से एक बच्ची को लेकर जाना था। अब मैं उन सब के चेहरे को देखने लगा कि किस लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करूं। सब बच्चियां बहुत मासूम थी। मेरा दिल तड़प रहा था।
सऊदी अरब में मेरी बच्ची भी इन बच्चियों की उम्र की थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस बच्ची को इस जुल्म के लिए ले जाऊं। यह फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जालिम नहीं था। हाँ, लाचार और मजबूर जरूर था। मेरा पासपोर्ट और सारे कागजात उस औरत के पास थे, और अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं मारा जाता। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की और उन लड़कियों के पास गया। बंद आंखों से ही मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। कुछ कमरे छोड़कर एक कमरा मौजूद था। मैं उस लड़की को वहां लेके आया। वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे हाथों की पकड़ धीमी पड़ गई। वो सच कह रही थी, उस मासूम ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन अगर मैं ये जुल्म ना करता तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता। मैं भी मजबूर था, लेकिन उस बच्ची की शिकायत सुनकर तो मेरी हालात बिगड़ने लगी। वो बिल्कुल मासूम थी, ना जाने क्यों यहाँ लाई गई थी, यहाँ कैसे पहुँची थी। क्या कुछ उस बेचारी पर गुजर चुका था जो आज होने जा रहा था। उसके बाद तो शायद वो मर ही जाती। मैं उसे कमरे में लेकर गया जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे। उस कमरे को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था। वहाँ डॉक्टर्स और सर्जन मौजूद थे। वो लोग बच्चियों के गुर्दे निकाल कर बेचा करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्ची मर जाती थी। उसके गुर्दे बहुत महंगे दामों में बेचते थे। उस दिन भी रोशनदान से मैंने यही सुना था। यह एक बहुत बड़ा जुल्म था जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस काम के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं उस लड़की को बेड पर लेटा दूं। मैंने उनके कहने पर बच्ची को बेड पर लेटा दिया था। वो बच्ची बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं भी अंदर से मायूस हो गया, लेकिन डॉक्टर शायद बेदिल थे। उन्होंने उस बच्ची को बेहोशी का टीका लगाया और कुछ ही देर बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कहा गया। मैं बेजान कदमों से बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी नजर आने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या पैसा ही सब कुछ है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी अपना ईमान बेचने को तैयार हैं। यहाँ बड़े बड़े सर्जन मौजूद हैं जो दिल में तो लोगों की इलाज करते हैं, उन्हें जिंदगी देते हैं, और रात को चंद पैसों की खातिर मासूम लड़कियों का गुर्दा निकाल कर बेचते हैं। यह कैसा जुल्म था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। मैं भी उसी पाप का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरे बच्चे आज के बाद जो कुछ भी खाएंगे वो मासूम बच्चियों के बिके हुए शरीर के अंगों के पैसे की रोटी होगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझसे करवाया जा रहा था। मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में एक बहुत भारी बोझ था। मुझसे खाना नहीं खाया गया। मेरे आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा घूमने लगा जो शायद अब तक तो मर चुकी होगी। मैं सुबह ही सुबह मंदिर पहुंच गया। मंदिर के सामने खड़े होकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं किस पाप में मिल चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फुट फुट कर रोने लगा कि हे भगवान, मुझे आप कोई रास्ता दिखा दो। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे इस पाप से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं बहुत देर रोता रहा, भगवान से मदद मांगता रहा। फिर मैंने एक हक में फैसला कर लिया। मैंने उठकर अपनी आंसू पोंछा और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सारी बात जाकर बता दी। अब मुझे अपने जान की फिक्र नहीं थी। मैं खुद पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा था। पुलिस ने चारों तरफ उस घर को घेर लिया था, फिर उन लोगों पर हमला कर दिया। वो सब डॉक्टर से पकड़े जा चुके थे। उनकी पूरी टीम पुलिस की गिरफ्तार में थे, और अब उन्होंने उस मैडम के घर पर भी हमला कर दिया और वो भी पकड़ी गई। बहुत सी बच्ची इस जुल्म से बच गई थी। उन मासूमों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिला था। हालांकि मेरी नौकरी छूट गई थी, लेकिन मुझे अपने भगवान पर भरोसा था कि वह मेरे लिए कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि धन दौलत देना तो भगवान के हाथ में है, और भगवान कभी किसी इंसान को भूखा नहीं सुलाता। मुझे पुलिस वालों ने उस गिरोह को पकड़ने का इनाम दिया। वो लोग बहुत दिनों से इस गिरोह की तलाश में थे। मुझे इन डॉक्टर्स पर भी अफसोस था जो अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर किसी मासूम बच्चे के पेट को काट कर उनके शरीर के अंगों को निकाल कर बेच रहे थे। क्या उनके हाथ यह जुल्म करते हुए नहीं कांपे होंगे? क्या उनका दिल भी नहीं कपकपाया होगा? क्या यह उनकी नज़र से सही था, या शायद इंसान ये समझ बैठता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की तकलीफ़ आसमानों को चीरती हुई ऊपर जाती है
और इंसान यह नहीं सोचता है कि उनके किए की सज़ा एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।